कोसर को एक्टिंग करना नहीं आता, उसकी हंसा निकल जाती है और जब ये ज़बरदस्ती बुलवाते हैं तो वो शर्मा शर्मा के हंसने लगती है। कब तक कौसर को घर चेंज करना है? ट्रिप पे जो जाना है तुम लोगों ने, कोसर ने गांव जाना है। ट्रिप पे जाने के लिए कोसर को कहीं तो फेंकना है। कल सट्टू को कॉफ़ी पे लेके गए। कब कोसर को ले गए थे पिला के लाए कॉफ़ी पे तुम? हाँ, इब्राहिम को पिज़्ज़ा पे कब लेके गए हो? अरे भाई, इब्राहिम फटीचर की तरह ज़मीन पे खेलता रहता है, उसे गोद तक नहीं उठाते। ना कोसर उठाती है ना गोचू उठाता है। इन दोनों का औलाद नहीं है, जो इन दोनों का औलाद इब्राहिम नहीं है, इसलिए ये लोग दोनों उसे गोद ही नहीं उठाते हैं। बगैर चप्पल के सड़कों पे, गरम सड़कों पे चलता रहता है लड़का। इतना गर्मी है, अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान में। आज हमारे ना यहाँ पंजाब में 48 डिग्रीज गर्म रहा, बेहद। ऐसे लग रहा था सूरज एकदम से नीचे हुआ पड़ा है। बगैर चप्पल के लड़का घूमता रहता है गरम सीमेंट पे। ना कोसर उठाती है ना तरस घोचू को आता है। माँ बाप नहीं है दोनों, तभी तो नहीं आता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, छोटी लोली ने आज फिर टैटर लगा दिया, कोसर ने घर चेंज करना है। अब देखते हैं ये कोसर के घर चेंज करता कब है ना। कौसर ने घर चेंज करना है, बोल देना आसान बात है, लेकिन उसको घर चेंज करके देना एक बड़ा बात है। तो करके दिखाना भी। जब टाइटल लगाए, इतना गाली उसे खिला दिया है ये टाइटल लगाए के, लेकिन ये ऐसा करेगा नहीं। पहले से कर चुका है। कहता था कोसर को गांव से लाना है, कोसर के लिए घर ढूंढना है। लोग कोसर को गालियां देते थे, बड़ा गालियां देते थे। कराची में 1000 बार कोसर के घर ढूंढने के नाम पे इसने बिल फाड़ा है, ढूंढता कभी नहीं था। कराची में कोसर का तो कोई घर ही नहीं था। कोसर मेहमान की तरह आती थी, मेहमान की तरह चली जाती थी। विद हर हस्बैंड एंड रेस्पेक्टेड सासू माँ और पलवा हुआ बच्चा। अभी इस्लामाबाद में इसे कोसर को ला के रखना पड़ा, क्योंकि बहुत पुराना हो गया डायलॉग्स कि कोसर के लिए घर ढूंढ रहे हैं, हम कोसर के लिए घर ढूंढ रहे हैं, हम कोसर के लिए घर ढूंढ रहे हैं। कोसर तो लड़के भाग गई, खलास, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। तो ये सब बहुत हो गया। एक दिन मैंने बोला, इतना वाइफ वाइफ करत हो, वो किसकी वाइफ गांव में बाप के घर बैठती है? अरे वाइफ वाइफ अपने पास रख। तो लाके इसे अवामी विला में बिठा दिया। एक फ्लैट नहीं लिया, बहुत सारा लिया। सारा ऑक्यूपाइड है गाँव वालों से। जिन जिन लोगों से कोसर का लेना देना है, जिन जिन लोगों को देख के कोसर एकदम नॉर्मल रहती है, वो सब वहाँ पे बैठे हैं। बोले तो उसका खासम, उसकी सास, उसका ससुर, उसका देवर, सब है वहाँ पे। ठीक है। और फिर पालतू बच्चा के बाप, सारे बैठे हैं वहाँ पे। तो छोटी लोली दलाला, ये दलाली करना बंद करो। कोसर तुम्हारी बहन है, ठीक है। सट्टू डार्लिंग के बारे में क्यों नहीं बताते? सट्टू डार्लिंग आज चड्डी बदलेगी, वो भी बताया करो। उसके तो नाम के थंबनेल ही नहीं लगाता है, ना उसके नाम का टाइटल लगाता है। अरे भाई, वो अपने आप को बहुत बड़ी स्टार समझती है। वो कहती है कि मेरा नाम, मेरी शक्ल, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये सब तुम्हारे व्लॉग में नहीं आए। अगर तुम्हें कमाना है यूट्यूब से तो कोसर के कुर्ता फड़वाओ और फाड़ो और जो मर्ज़ी करो, और वो कमाई लाओ और घर चलाओ। गोचू के जो कमाई यूट्यूब से आता है, कम नहीं आता है, 6-7 लाख आता है, 5 से 7 लाख आता है। तो 5 से 7 लाख पाकिस्तान में 2 घर चलाना इज़ क्वाइट इनफ, ठीक है। और बच भी जाता है। तो ये लोग तो काफ़ी लोगों को पेमेंट भी देते हैं, पर्दा फाड़ो के भेजना है, मुजरानी झटकानी को भेजना है, वो लाहौरी को भेजना है, फलानी को भेजना, तभी तो भौंकेंगे बैठ के। भेजेंगे नहीं तो काम तमाम कर देंगे सिदाई के। तो लोगों का कहना है कोसर को अगर घर चेंज करना है तो कोसर अपनी कमाई से चेंज करें। जिस दिन कोसर यहाँ पे कमाई कर ली ना, तुम लोग के जो माई है सट्टू डार्लिंग, वो कमाना भूल जाएगी यहाँ से। सीधा कोसर आएगी, चैनल बनाएगी, वीडियोस बनाएगी और सच जाहिर करके चली जाएगी। तुम्हारी सट्टू डार्लिंग के टाइम फिस हो जाएगी, वो कभी व्लॉग बनाने की काबिल नहीं बचेगी। भाई, कोसर के जो रियल सच्चाई है बिहाइंड द सीन, अगर तुम लोग सुनोगे, तुम लोग सट्टू के चेहरा तक नहीं देखना पसंद करोगे, ठीक है। कोसर के जो रियल सच्चाई है बिहाइंड द सीन, अगर तुम लोग सुनोगे, तुम लोग सट्टू के मुंह नहीं देखना पसंद करोगे। एक औरत, शादी हो जाता है खाला के घर में,
शादी होके जाती है, कुछ साल तक ट्राई मारती है, पता चलता है कि मैं बच्चों की माँ नहीं बन सकती, एकदम नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती। बहुत दवाइयाँ सब कुछ हुआ, फिर उसे ला के छोड़ दिया जाता है उसके बाप के घर पे। फिर जब उनके खेत में काम होता है तो ले जाया जाता था। फिर उसका हस्बैंड भी आ जाता था, इन्हीं बाप के घर रहते थे। जब भी खेत में काम हो तो ससुराल चले जाते, इधर उधर करके गुजार रही थी। हस्बैंड साथ देता था हमेशा। फिर जब पता चला कि ड्रामा में काम है, ड्रामा करना है, बड़का पैसा मिलेगा, सास ने उठा के इसे भर्ती कर दिया ड्रामा में। बच्चा अडॉप्ट करके अच्छी लाइफ जीना के शुरू करी थी, इसकी सास ने उठा के इसे भर्ती कर दिया ड्रामे कंपनी में कि चल जा बेटा, शाबाश, इधर से कमा। बाप और सास ने मिलके बड़ा वाला दलाली खेला, जहाँ पे इसके हमें कभी खुशी नहीं हो पा रही थी। तो एक्टिंग के साथ एक्टिंग करना पड़ता था, सास और बाप के जेब जो भरते थे ये लोग। तो करते 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 ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई। ऐसा नसीब किसी के बेटी का ना होए, ठीक है। इसके बाप और सास ने मिलके इसको बेचा है सट्टू के हाथे, जो मर्जी कर, हम लोग के पेट भर। लेकिन ये पूरा एक्टिंग करती है, ये नहीं चाहते हुए एक्टिंग करती है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आता है इसके ऊपर। भाग जा, अपने बंदे को लेके कहीं और चले जा। यही चीज़ नैना के साथ था। चैनल के मजबूरी में नैना इनके हाथ के कठपुतली बनती रह गई। हर एक चीज़ दोनों बहनों मिल के नैना के ऊपर बिल फाड़ देते। और नैना और शाहरुख चाह के भी सच्चाई नहीं बता पाते थे कि ये बात सच है। नैना को बड़ा इस्तेमाल किया गया था। आज भी नैना ने सच नहीं बताया, अपना ड्रामा ले आया, चैनल बेच दी। नैना की जगह पे अगर नैना सच्ची मुच्ची शादी कर ले और चैनल बेच के कुछ भी कर ले, वो सही है। ये यूज़ होती रह गई। बिल्लो रानी की बहन एक तरफ उसकी सास है, एक तरफ बिल्लो रानी की बेटी उसकी माँ है। दोनों ने मिल के इन सबको पकड़ के बेचा है, सट्टू के मुंह में डाला है। यही कुछ इन लोगों ने नैना और शाहरुख के साथ किया है। शाहरुख बताते बताते रुक जाता था, सच्चाई नहीं बता सकता था। एक दिन नैना ने सीधा सीधा बता दिया। मैं अब चुप नहीं रहूँगी, मैं सब सच बता दूँगी। सलमा बाजी हो गई, मामू असगर हो गया, फलाने फलाने रिएक्शन वाले हो गए, डीडी हो गया, बाबर हो गया, मेरी माँ हो गई, इन लोगों ने, सितारा हो गई, इन लोगों ने मेरा बड़ा इस्तेमाल किया। अब मैं सब सच बता दूँगी, सब बता दूँगी। मैं बहुत पागल हो चुकी हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं पागल हो चुकी हूँ। अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, इन लोगों ने मेरा बड़ा इस्तेमाल किया। तो ये सब नैना बता चुकी है। अब मैं सब सच सच बता दूँगी, सारा सच बता दूँगी मैं। उसके बाद नैना सच बताते बताते नैना अटेम्प्ट करी से, बहुत अटेम्प्ट्स करी से मरने की, बच जाती है ड्रामे में कि किसी बहाने मैं कुछ तो करूं भाई, मैं स्टंट मारूं, मुझे तो कमाने देते नहीं है, खुद कमाते दोनों बहनें। नैना किसी से कम नहीं है, मैं उसे यहाँ इनोसेंट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किस तरह ये लोग लोगों को यूज़ करते हैं। फर्स्ट बेबी ड्रामा करना था, ये गए आसिया भाभी को पकड़े। गोचू के एक खाला की बेटी, बहू है, बेटी नहीं है, एक खाला की बहू है। उसे पकड़ के अस्पताल का सीन्स बनाए। उसे कहा गया तुम्हारा चैनल चलाएंगे, उसके चैनल नहीं चलाने दिए। वो एक दिन कहे गई कि इसने मेरा बड़ा इस्तेमाल किया है, किस तरह से इस्तेमाल करके फेंको, इससे सीखो। जिसके चैनल पे बोली थी उसके चैनल बंद करा दिया गया। हलीमा नाम की औरत थी, अलिशबा की खाला थी, ठीक है, कराची में रहती थी। उसके घर गई, उसके चैनल पे बोली ये मेरा पुराना चैनल इसीलिए इसने उड़ाया है। सारे सारे चीज़ों की सबूत में वहाँ लगा के बैठी थी। हर चीज़ मैं क्लिप के साथ करती थी वहाँ, विदाउट क्लिप मेरा कोई वीडियो ही नहीं होता था। तो ये वाला क्लिप भी वहाँ मैंने लगाया था, आसिया भाभी के सब के क्लिप लगाती थी मैं। आसिया भाभी ने ये भी बोला था कि सट्टू ने कहा यूट्यूब पे आओ, सारा कुछ बताओ, अपने घर के सारा प्रॉब्लम बताओ, बेशक बंदा हो, माँ हो, भाई हो, सगे हो, सबको नंगा करो, खूब लोग मदद करेंगे तुम्हारा, ये बताई थी इसको। अनलिमिटेड को याद होगा उसके ये सब वीडियोस मैं क्लिप में लगाती थी, जब हम दोनों मिल के बड़ा हंसते थे। तो ये सब हरकत इन लोगों ने किया। आसिया भाभी को उठा के फेंक दिया गया, फिर आसिया भाभी को लेके चोलिस्तान में खेत दे दिया गया। वही आसिया भाभी जिसके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं था, आसिया भाभी को लेके ज़मीन दिया गया, चोलिस्तान में खेत दिया गया, और आसिया भाभी को घर भी दिया गया। ये सब करा इन लोगों ने। आप कहते हैं कोसर को घर चाहिए,
साफ नज़र आ रहा था कि कौसर ज़बरदस्ती ये वाला लाइन बोल रही है। तुम लोग 10 मिनट के व्लॉग्स देखते हो दोनों मियाँ बीवी के, तुम लोग कौसर को इतना गालियाँ दे रहे हो, इतना 10-15 मिनट के वीडियो में इतना जज कर लेते हो। तुम लोग को सच्चाई नज़र नहीं आती है? रोज़ झूठ लपेटती है, तुमको समझ नहीं आता है? अगर नहीं आता है, अल्लाह पाक तुम सबको वो सही रास्ता दिखाए, जो सही है वो रास्ता दिखाए अल्लाह तुम लोगों को, और हिदायत दे। वो भी एक औरत है, उसको लेके तुम लोग कमेंट में इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हो कि कौसर बुढ़िया है, कौसर फलानी है। भाई तुम्हारी सितारा भी बच्ची नहीं है, वो भी एक बुढ़िया है। उसके गला जो है ना, फाड़ू गला, वो देख के पता चल रहा है कितनी बुढ़िया है। इंसान के गर्दन इंसान के एज बताता है। उसके जो लेयर्स में चर्बी है ना गले पे जमा है, वो 40+ में जमता है। भैंसन औरतन के, सबके नहीं। जो स्लिम ट्रिम अपने हेल्थ के क्या करते हैं वो पता ही नहीं चलता कि 40+ के हैं। उनके गर्दन ऐसा नहीं होता जैसे सट्टू का है, डबल चिन। भाई मैंने 40+ औरतन को देखा, 50+ के भी देखा है, उनके डबल चिन भी नहीं होता है, जो अपने हेल्थ के बराबर ख्याल रखते हैं। तो ये सट्टू डार्लिंग जो है ना, ये हेल्थ के ख्याल नहीं रखती। इसके डबल चीन, इसके गर्दन में जो पैक्स बनी हुई है वो साफ बताता है शी इज़ मोर देन 40। बच्ची नहीं है भाई, ये कोई बच्ची नहीं है, 40 तक तो होने वाली है अब। तो ये चक्कर है। 38 तो होगी, उससे ऊपर ही होगी। तो कौन सा बच्ची हुई 38+ की औरत? 38 तो पक्का है। ठीक है, इसकी जो CNIC है उसके अकॉर्डिंग सटारा बीबी जहाँ इसके नाम लिखाने उसमें 38 है। यहाँ पे अल्लाह की लाठी चलता है, लेकिन तुम लोग को नज़र नहीं आता है। बिल्लो रानी कितना जलील होती है बुढ़े से। बुढ़ा के वीडियो में सड़ा मुंह जब बिल्लो रानी बना लेती है, कोई कौसर से कम नहीं होती है। कितना जलील होती है, लोग कितना उसको भी गालियाँ देते हैं। तुम किसी के बेटी के साथ ऐसे करो, लोग तेरी माँ के साथ करेंगे। अभी देख ले बिल्लो के नसीब, अपन बुढ़ा गांव छोड़ के दूसरा समधी के साथ गुलछर्रे उड़ाने इस्लामाबाद पहुंच गई। तुम्हारा बंदा नहीं जा रहा था, तू भी नहीं जाती, जब जाता तो साथ ही जाती। क्या ज़रूरत थी तुम्हें भागने की? ओ ये तुम्हारी बेटी मर रही थी खाए बिना, बना नहीं पाती है ना। तुम्हारी बेटी शाम को तो उठती है, ये बात लोग अगर कमेंट में कर दे कि तेरी बेटी शाम को उठती है, बिल्लो रानी की बेटी, रोटी कब बनेगा, कब घर वाले खाना खाएगी, नौकरानी आएगी तो बनाएगी। गोचू तो जाके कोसर के फैमिली के साथ हरा भरा खाना खा लेता है पेट भर के, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स बना रहता है वहाँ पे, और फ्रेश सवेरे नाश्ता बना होता है, सब खा लेता है। झक मारते इनके घर वाले। तो बिल्लो रानी को इसलिए वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्लो नौकरानी, किचन की महारानी को लाना ज़रूरी है। बिल्लो इसलिए अपना बुढ़ा छोड़ के चली आई है कि चलो भाई मेरी बेटी भूखी मर रही है, इससे पहले फट फुट जाए मैं चली जाती हूँ। तो ये वजह है, बिल्लो रानी आ गई वापस नाना को छोड़ के। इब्राहिम को भी कभी लेके जाओ पिज़्ज़ा पे, उसे भी बाहर बैठा के ब्राउनी खिलाओ, चॉकलेट लावा केक खिलाओ। कब खिलाओगे? इतना फटीचर भिखारी ड्राइवर हो, तुम्हारा औलाद नहीं है ना, उसे कैसे खिलाओगे? उसको तो गोद उठाना मुनासिब नहीं समझते हो तुम ना, कुसरिया समझती है तुम दोनों की औलाद जो नहीं है वो। तो अभी जाएंगे ट्रिप पे, कोसर तो वाईफाई नहीं जो इसे लेके जाए। कोसर जाएगी तो पूरा टब्बर के अलग रूम देना पड़ेगा, टब्बर भी तो जाएंगे, अलग गाड़ी करा के ले जाना पड़ेगा उन्हें पहले की तरह। फिर वहाँ पे बच्चों के सामने एक्टिंग करना पड़ेगा कि कोसर घोचू के उसके सो रहे हैं, वो अलग डबल पेमेंट लेगी, धमाका होगा, अलग महा एपिसोड बनेगा। तो ये सब करने के बजाय कौसर को कहीं फेंकना है भाई। कौसर अगर नहीं गई ट्रिप पे और सट्टू चली गई तब भी तो लोग अब पकड़ेंगे। अब तो इनकी सपोर्टरियाँ ही पकड़ लेते हैं इसे। अरे उन्हें पेमेंट डिले कर दो, वो कमज़ोर नर्व्स को पकड़ लेते हैं। कौसर को ट्रिप पे अच्छा क्या नहीं ले गया, ऐसे टाइटल लगा के लोगों को बता भी जाते हैं और अपना काम बना भी जाते हैं और ब्लैकमेल भी कर जाते हैं। अच्छा किया कौसर को ट्रिप पे नहीं ले गए, ऐसी टाइटल्स लगाती है लोग। यार ये कितने चालाक लोग हैं। तो कौसर ट्रिप पे नहीं जाएगी। कौसर को ट्रिप पे किस तरह से लेके जाए? कौसर सट्टू की लड़ाई चल रही है। कौसर तो अकेले है नहीं जो लेके जाया जाए, पूरा उसके फौज घर में खड़े, पूरा भरे खड़े। कौसर को घर चेंज करना है, लेकिन
मैंने बहुत पहले बताया था ये जो अवामी विला है वो भूतों का घर है। पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो यहाँ पे जो कारपेंटर लोग होते थे ये ऊपर सोते थे, तो फिर इन सब सुबह ये मेन रोड पे मिलते थे, सोते ऊपर चढ़ के सुबह इधर पकाने मिलते थे जंगल जुंगल में। फिर उसके बाद रोटी की खुशबू आती थी और ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें होता था वहाँ पे। जब वहाँ कोई नहीं रहता था, घर कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं था, तब रूमों में से खाना पकता था, आवाज़ आती थी बर्तनों की, रोटियों की खुशबू आती थी, कोई भी वहाँ रहता नहीं था तब। तो ये सब हरकत वहाँ होता था। बाबर आया था तब मैंने ये वाला बात बोला था, तो आप लोग को याद होगा वो भूतों वाला घर है। मेरे ख्याल से अब को सट्टू को सुलह कराएंगे यही बोल के कि भूतों वाला घर में जिसको सर के ऊपर जी नात रहा, तब एक सट्टू को इतना गाली दे दी। वाह 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 वाह, वो गाली जो आज तक सट्टू ने घोचू के मोबाइल में सुन सुन के खुद को बेचारी गम करती गई, लीक नहीं करी आज तक। लेकिन कोसर आके पब्लिक में माफ़ी मांगे। सट्टू वीडियो नहीं दिखा सकती है उस गाली का, लेकिन कोसर पब्लिक में माफ़ी मांगेगी। क्या बात है, कब सुधरोगे रे? कोसर के गाली वाला वीडियो लीक करो ना, कितना एक्टिंग करते हो यार तुम लोग। अरशद अभी गांव में है गंदम चुंदम वाला सब स्टोरी उसके चल रहा है, वहाँ नहीं है, तभी कोसर सटियानी घूम रही है। तो कब तक, आखिर कब तक? अरशद जब इस्लामाबाद में होता था ना तो रील्स नहीं डालता था, गांव में आता है तो रील्स डालता है। जब तक वहाँ बैठता है कोई भी रील नहीं डालता था। किसका डाली, चार दीवारी का डाल के बताए मैं यहाँ बैठा हूँ। जैसे गांव आता है शुरू डालना, तो इस वजह से पता चल गया कि अरशद गांव में भी। सर्दी वाला रील एक डाला तो बैकग्राउंड हटा के डाला, बच्चों के साथ आसमान के नीचे वाला बैकग्राउंड यूज़ किया। बच्चा वही पालतू को सर का, ढोलू नहीं, और ढोलू के मुड़ काट दिया आधा पसे एक वहाँ के रील डाला, ढोलू के सर काट दिया, तब ढोलू के बाल नहीं कटा हुआ था। तो ये सब हरकत ये लोग करते हैं। कब तक? हमारे आंखें सब तरफ है, आंखें, ध्यान। भाई ये नहीं कि मैं इन्हीं लोगों पे ध्यान देती हूँ, सब तरफ, अपने घर पे, अपनी बच्चे पे, माँ बाप पे, सास ससुर पे, हस्बैंड पे, काम पे, सब तरफ है। इंसान हूँ मैं भाई, दिमाग से चलती हूँ, दिल कलेजा गुर्दा से नहीं चलती हूँ मैं तुम लोग की तरह फटाफटा दिल कलेजा गुर्दा लेके वही में घिसो पिटो खिचड़ी पकाओ एक अंदर रख के। आज सब मेरा काम नहीं है, तुम लोगों का काम है। सट्टू डालिंग के जो बैल बुद्धियाँ उनका काम है, ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का काम है। तो ये सब हरकत है। सबसे बड़ी बात है, इब्राहिम जब बाहर निकल जाता है, एक बाप अगर रियल बाप वहाँ होए, गोद में ले के प्यार करे, उसे लेके सैर कराए, घुमाए, उसे भी जब कहीं बच्चों को पिज़्ज़ा टुज़्ज़ा पे ले जाता है, चलो कोसर नहीं जाना चाहती तुम लोग का बकौल, इब्राहिम को तो लेके जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो कौन सा औलाद है लेके जाएंगे? इब्राहिम को भी ले जा पिज़्ज़ा पे। तो सट्टू डालिंग आके बताए ना, तेरी माँ ने तेरे बाप को गांव में छोड़ के क्यों भागा, क्यों भागा, क्यों भागा? ये वाला सफाई दो ना, दो ना, तेरे ससुर के लिए भागा ना। अब हम जानबूझ के वाला हरकत करेंगे, बिल्लो रानी की कॉम्बिनेशन अमीनुआ के साथ बनाएंगे। ये लोग खुद लाते अपने बुजुर्गों को मुंह में देने। जिस तरह से तुमको सर को घोचू देता है मुंह में सबके, उसी तरह सट्टू डालिंग के माँ हरकत करके खुद को देती है। सट्टू अपने आप हरकत करके अपनी माँ के साथ अपनी माँ को रिएक्शन वालों के मुंह में देती है। जब देती है तो रिएक्शन देने में देर क्यों? घोचू को सर को देता है मुंह में सपोर्टरियों के, सट्टू इन रिटेन अल्लाह की लाठी जब चलता है अपनी माँ को देती है रिएक्शन वालों के मुंह पे। बाप को छोड़ के आ जाए, या मेरा ससुर बैठा है गमरू, तो गमरू के पास आ गई माँ इसकी। मामू जाए तेल लेने, इनके खानदान में हु इज़ मामू किसी को नहीं पता, ठीक है? हु आज मामू, हु इज़ हु आज मामू ये नहीं पता किसी को। था होगा जब था होगा, मैं तेरी माँ जिंदी थी तो मामू था, माँ मर गई मामू गए तेल लेने। इसी तरह बंदा जिंदा था तो खासुपा दो जेठ था, बंदा मर गए जेठ गए तेल लेने। समधी था, समधी जाए तेल लेने, प्यार के आगे भाड़ में जाए समधी। तो ये सब बिल्लो रूल से, बिल्लो रानी के रूल्स एंड रेगुलेशन से।
आई होप तुम लोग काफ़ी समझ गए होंगे ना, समझदार हो तुम लोग तो, वैसे भी किसी के तारुफ के मोहताज नहीं हो, समझने वाला टाइम ना। तो सट्टू डार्लिंग, तुमने अपनी माँ को खुद से बुला के रिएक्शन के मुंह में दिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोई उम्र का लिहाज नहीं है। क्यों लाती हो माँ को वीडियो में? लाओ ही ना फिर। नंगा नहीं करवाना है तो वीडियो में भी नहीं लाया करो, ठीक है। लेकिन नहीं, वो तो कंटेंट अम्मा है, उसे तो पैसा खुद बहुत चाहिए। पैसा तो पैसा, तरह तरह के बंदे भी चाहिए, तो फिर भुगतो। तो सट्टू डार्लिंग, देखते हैं कब तक और कहाँ तक तुम जाती हो अपनी माँ को लेके नंगा करते। बुलाती ही ना, अपने बुढ़े के साथ आती, बुढ़ा छोड़ के आ जा, मेरा ससुर यहाँ बैठा है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़। और जी हाँ, सट्टू डार्लिंग से जाके तुम लोग पूछो अपनी माँ को अकेले क्यों बुलाया, बुढ़ा को क्यों गाँव में फेंका है।